في الفضاء رحيب فسيح سبيل الدموع سبيل مريح. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 5 है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर के अंदर पहला टॉपिक है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का जो सब टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। कि डिफ्यूजन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन के साथ कोलाइड करके आपस में होमोजेनियस मिक्सचर बना देने को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन 4 गुना ऑक्सीजन से जल्दी डिफ्यूज हो जाती है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास हल्का और कम होता है। इफ्यूजन इज एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर, यानी कि एक छोटे से सुराख से मॉलिक्यूल का निकलते रहना उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। When a tire gets puncture, air diffuses out. This is example of effusion। कि जब टायर पंचर हो जाता है उसमें से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलती रहती है तो वो effusion कहलाता है। प्रेशर जो है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। कि जो सरफेस एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है उसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फार्मूला है P = F/A और इसका SI यूनिट है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आपको MCQ आ सकता है कि बैरोमीटर है वो कहाँ पे यूज़ होता है। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानने के लिए यूज़ होता है और जो मानोमीटर है ये यूज़ होता है प्रेशर ऑफ लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर प्रेशर जानना है तो हम किसको यूज़ करेंगे, मानोमीटर को। और अगर हमने एटमॉस्फेयर में जानना है तो हम यूज़ करेंगे बैरोमीटर को। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेफिनेशन आती है। इट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, यानी कि सी लेवल पे जो प्रेशर लग रहा होगा उसको हम कहेंगे सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम 760 mm हाइट एट सी लेवल। कि सी लेवल पे अगर हमारा मर्करी का जो कॉलम है वो 760 पे पड़ा हुआ है, उसका लेवल 760 है और उस पे जो प्रेशर लग रहा होगा हम उसको कहेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इतना का प्रेशर होता है कि जो कि 760 कॉलम पे लग सकता है और 1 ATM 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है और वही 760 टॉर्क के बराबर होता है। 1 ATM 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के और 10-13-25 पास्कल के बराबर भी होता है। नेक्स्ट है जी कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस की प्रॉपर्टी है कि वो कंप्रेस हो सकती हैं। ये शॉर्ट हैं सारे। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन देयर मालिक्यूल। गैस के मालिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह होती हैं, इस वजह से गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। जब कहते हैं गैस के मालिक्यूल को प्रेस किया जाता है तो कम क्लोजर टू वन अनदर, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो इसलिए गैसेस को प्रेस करके हम उसके वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर सकते हैं। मोबिलिटी। गैस के मालिक्यूल हर वक्त मोशन में रहते हैं तो गैस मालिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। हमेशा कहता है इसके मालिक्यूल जो है ना कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और ये स्पेस में मूव कर सकते हैं इजीली। और जो है मोबिलिटी रैंडम मोशन, इनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है और प्रोड्यूस होमोजेनियस मिक्सचर। जब भी किसी और गैस के साथ मिलते हैं तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। डेंसिटी। गैसेस चूँकि मैस रखती हैं और ये वॉल्यूम भी रिक्वायर्ड करती हैं तो इस वजह से गैसेस की डेंसिटी भी होती है। तो गैसेस हैव लेस लो डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। गैसेस की डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड से कम होती है। इट इज़ ड्यू टू लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्युपाई करते हैं लेकिन इनका मास कम होता है, इस वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है। तो गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर DM3, जबकि जो होती हैं लिक्विड और सॉलिड इनकी डेंसिटी को हम ग्राम पर cm3 में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स ने दिए। फॉर एग्जांपल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो डेंसिटी और गैस की जो है ना ऑक्सीजन गैस की 1.4 ग्राम पर DM3 है 20 और 20 सेंटीडिग्री पे और 1.5 ग्राम पर DM3 है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे टेम्परेचर कम किया डेंसिटी बढ़ गई।